ओके, चलिए अब शो की शुरुआत करेंगे। फिर वीरू, हर्षिता और मैं रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। मार्केट में एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन, लार्जली पॉजिटिव इसको आप कह सकते हैं कि लार्जली पॉजिटिव रहा आज का दिन। निफ्टी में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी थी शुरू में, लेकिन अब देखिए आप डे हाई के काफ़ी करीब। मिड कैप में भी अब रिकवरी आ गई है। बैंक निफ्टी में हल्की सी तेज़ी है। मिड कैप इंडेक्स हालांकि जब मैंने भेजा था तब रेड में ही था, लेकिन अब ग्रीन में आ गया, ऑलमोस्ट ग्रीन में आ गया, ग्रीन में भी आ गया था, लेकिन लोअर लेवल से तो शानदार रिकवरी, करीब 250 पॉइंट की रिकवरी मिड कैप इंडेक्स में। और जहाँ तक ग्लोबल मार्केट्स की बात है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में है मार्केट इस समय, क्योंकि एक बड़ा डिसीजन आना है फेड का 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट का। कल रात को वो डिसीजन आएगा, याद रखिएगा। तो उससे पहले मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी शायद करने के मूड में है। वीरू, हर्षिता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। आज की क्लोजिंग के लिए कंसिडरिंग हमने 25,445 का लेवल देखा है, तो उसके ऊपर जाना जरूरी है या फिर 400 के ऊपर भी क्लोज संतोषजनक रहेगा? देखिए हर्षिता, मार्केट इस समय एक ऐसे फेज में है, ना लेते बनता है ना इसको मतलब छोड़ते बनता है। हाँ। ये मार्केट ऐसी स्टेज में आ गई। इसके लिए मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि जब डिप्स आती है ना तब बाय करिए, क्योंकि ऐसे में लेना टफ हो जाता है। वैसे भी मैं मेरे व्यू पे इंटैक्ट हूँ। अगले 2 दिन के लिए मार्केट फ्रेश पोजीशन लेने के लिए नहीं है। पहली बात तो लेवल की बात आपने की 25,445, 25,450 मान लीजिए। 25,450 के ऊपर मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर ही नई तेज़ी होगी। और ये ज़्यादा अभी रिस्क लेने वाला मार्केट है नहीं इस समय। रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो बहुत ख़राब है। ये मार्केट ईजिली फेड के फैसले के बाद 400 पॉइंट गिर सकता है। हाँ, अगर तो 400 पॉइंट का रिस्क होता और 800-1200 पॉइंट की रैली होती तो मैं कहता फिर भी चलिए ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है। लेकिन ऐसा रिस्क रिवॉर्ड कोई आपके फेवर में नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग है, जो होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 40, 50, 60 पॉइंट रोज ऐड ही कर रहे हैं ना आप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके उसमें ऐड ही हो रहे हैं। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर लाते रहें। हमने बात की है बार बार कि जब तक 25,250 के ऊपर हैं तब तक स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। और 25,250 ही वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अब अगर थोड़ा सा मार्केट और बढ़ेगा तो उसको 25,300 पर ले आएंगे, लेकिन अभी के लिए 25,250 ही है। अगर 25,450 क्रॉस हुआ तो 25,500 से 25,550 भी पॉसिबल है, जहां मुझे लग रहा है बड़ी रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिर हम आगे के लेवल्स की बात करेंगे। आई थिंक बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, थोड़ा सा बैंक निफ्टी कंजेशन फेस कर रहा है। ये 52,450 250 से लेके 52,400 की रेंज में। इस रेंज को क्रॉस करना थोड़ा ज़रूरी है। तो 52,400 के ऊपर अगर आप निकले तब 52,500 से 52,600 मुझे लग रहा है कि पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मेरा व्यू वही रहेगा, आप फ्रेश बाय नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लॉन्ग हैं तो लॉन्ग बने रहें और एक 52,000 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगा लें। आज का जो मिड कैप का एक्शन है उस पर भी एक बात कर लेता हूँ। वो भी ठीक ठाक मिड कैप एक्शन है, क्योंकि सुबह एक बार के लिए लग रहा था कि मिड कैप इंडेक्स कोलैप्स कर रहा है, लेकिन फिर वही बात, पैसा इतना है कि वो चेस करता ही करता है। और देखिए अब तो अगर मिड कैप इंडेक्स भी डे हाई लगा देगा तो मुझे हैरानी नहीं होगी जिस तरीके से रिकवरी आनी शुरू हुई है इस समय ब्रॉडर मार्केट में।